नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ अंजनी डांगी। गांव खानोवाली की गर्भवती सुदेश कुमारी की मौत के मामले में 16 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार और सर्व समाज के लोग न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि 25 फरवरी की घटना के बाद लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। प्रशासन ने मामले की जांच के लिए 16 मार्च तक का समय मांगा है। वहीं जिस दिन कमेटी निजी अस्पताल के डॉक्टर की भूमिका को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 12 मार्च को समय सीमा पूरी होने पर लोगों ने उपखंड कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जहां हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए जब प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने हो गई। भीड़ उपखंड कार्यालय परिसर में पहुंच गई और महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय के गेट के सामने बैठकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान अनूपगढ़ एडीएम अशोक सांगवा के नेतृत्व में प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच 2 दौर की वार्ता विफल रही, जबकि तीसरे दौर की वार्ता में प्रशासन ने 16 मार्च तक पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट के आने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सोमवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो 17 मार्च को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं आंदोलन के दौरान रामेश्वर बाबल, किसान नेता सत्य प्रकाश याग, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील गोदारा, भीम आर्मी अध्यक्ष गुरमोहन सिंह, दिनेश सोनी सहित ब्रिजमोहन कुल्हड़िया, राजू जाट, शोभा सिंह ढिल्लो, अशोक जाखड़, रामदेवी बावरी सहित सर्व समाज के कई लोग जो है मौजूद रहे। ये जो आंदोलन है शांतिपूर्ण तरीके से, हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने वाले लोग हैं, लेकिन जो प्रशासन है ये कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति खुद पैदा कर रहा है। हम शांतिप्रिय आंदोलन करने वाले लोग हैं। हम बहन सुदेश कुमारी को न्याय जब तक नहीं मिल जाता हम डटे रहेंगे। हम प्रशासन से कह देना चाहते हैं कि हम गड़साना रावड़ा के आंदोलन करने वाले लोग हैं। हम इन लाठी गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। हम प्रशासन की वेट कर रहे हैं। इनके अधिकारी जो है वो रिपोर्ट लेके और आगे की जो रणनीति हमारी संघर्ष समिति तय करेगी। हम परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बहन सुदेश कुमारी को न्याय दिला के दम लेंगे। रिपोर्ट देगी, वो रिपोर्ट क्या देती है? अगर वो रिपोर्ट पक्ष की देती है और जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिलती है तो ठीक है, नहीं तो जैसे साथी सुनील गुदारा ने कहा है वो 2004 वाले हालात होंगे। लेकिन मैं एक बात आपको और कह देना चाहता हूँ, इस मामले के अंदर प्रशासन का रवैया है वो तो ठीक ठाक लग रहा है कुछ, लेकिन पुलिस का जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। हमारे जो साथी पिछले 10 दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या मजाल है बीच में आधों को उधर रोक दिया, आधों को इधर रोक दिया? ये कौन से आतंकवादी है जो इनको रोकते हो? यहाँ नशे और चिट्टे वाले लोग रोज सरेआम घूमते हैं, उनको गिरफ्तारियां नहीं होती। और यहाँ जो पिछले 10 दिनों से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों को पे दमन करने की सोच रहा है। तो मैं पुलिस प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर किसी तरह से किसी भी वजह से अगर हमारे एक भी साथी पे हमारी माताएं, बहनें और बेटियां बैठी है, अगर जुल्म और जाति नहीं हुई, अगर हुई तो ये इलाका शहर नहीं करेगा और यहाँ वो 2004 वाले हालात पैदा होंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन जो है वो सावचेत रहे और धैर्य से काम ले। गड़साना में जो एजिटेशन चल रहा है और एक डॉक्टर पर, निजी डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, प्रसूता की और बच्चे की मौत के आरोप लग रहे हैं, आपने क्या जांच की है अब तक और आगे क्या करेंगे? राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एसओपी जो जारी हुई है उनमें हमारे 4 डॉक्टर कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी ने आज मौका मुआयना भी कर लिया है और इसकी हम रिपोर्ट जैसे कि प्रशासन से वार्ता भी होंगे, सोमवार तक हम भेजेंगे। अभी तक आपने जो जांच की है उसमें क्या रहा है? कलेक्टर मैडम ने उस जांच को वापस डिनाई किया है, क्यों किया है, क्या? कलेक्टर मैम ने डिनाई नहीं किया। कलेक्टर मैम ने कुछ बिंदुओं को वेरीफाई करने का था, इन बिंदुओं की और जाँच की। अच्छा, उसमें कौन कौन शामिल होंगे कमेटी में? जो एसओपी में क्लियर गायनेकोलॉजिस्ट, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, सीनियर एनेस्थेटिक, सीनियर सर्जन और मेडिकल जूरिस्ट। प्रथम दृष्टि आपको लगता है कि क्या कोई लापरवाही हुई है? कमेटी की रिपोर्ट आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको व्यक्तिगत प्रथम दृष्टि एज ए सीएमएचओ कुछ नहीं लग रहा? जब तक कमेटी की रिपोर्ट आएगी तभी इस बारे में कुछ कह पाएंगे। सोमवार को आ जाएगी। बहुत प्रॉब्लम सोमवार को आ जाएगी। सर, पहले प्रशासन ने 3 वर्किंग डे मांगे थे और 3 वर्किंग डे में आपने सबूत भी नहीं जुटाया अब तक, ऐसा क्यों? हमारे को मंडे को सारा रिपोर्ट मिला था, उसके बाद हमने उन रिपोर्ट का एनालाइज किया। उसके बाद कलेक्टर मैम से बात की, उन्होंने इन बिंदुओं पे, जिन बिंदुओं पे दोबारा रीचेक करके रिपोर्ट लेने का और मौका मुआयना करने के निर्देश दिए थे, हमारी कमेटी ने मौका मुआयना कर लिया, हॉस्पिटल का सारा देख लिया। उसमें कुछ साक्ष्य हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो हम और ले रहे हैं। तो मौका मुआयना से पहले क्यों नहीं किया? आपने उचित नहीं समझा? जब इतना बड़ा मैटर होगा तो मौका मुआयना आपको पहले करना चाहिए था। हमारे को 9 तारीख को सारा रिकॉर्ड मिला, उसके बाद सारी हमने